एक ईमानदार व्यक्ति को जीवन में संघर्ष तो ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन उसको सुख और समृद्धि का मिलना तय है। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी, आपकी होस्ट, और लाई हूँ आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की कहानी है बहुत ही खास, एक सौदागर की कहानी। जी हाँ, बहुत ही अच्छा एक सौदागर था और एक दिन वो बाज़ार में जाता है। वहाँ जाकर क्या देखता है, बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के ऊँट थे। उनमें से एक बहुत अच्छी नस्ल का ऊँट उसको पसंद आ जाता है। वो अपना मन बना लेता है कि ये ऊँट तो मेरे पास ही होना चाहिए, और उसका मोल भाव होता है। बहुत मोल भाव होने के बाद वो ऊँट आखिरकार उसको मिल जाता है। उस ऊँट को लेकर वो अपने घर आ जाता है। घर आकर वो अपने नौकर से कहता है कि इसका कजावा यानी कि इसकी जो काठी है उसको उतार दो। नौकर जब ऊँट के ऊपर से वो काठी को उतारता है तो क्या देखता है, उसकी काठी के नीचे एक छोटी सी मखमल की थैली और उसमें बेशकीमती जगमगाते हीरे। ये देखकर तो जो मालिक था वो हैरान रह जाता है। ये कहता है कि अरे ये हीरे यहाँ कैसे आए। तो फिर वो सोचता है कि ज़रूर ये उस ऊँट वाले के हैं और अपने नौकर से कहता है कि लाओ ये हीरे, मैं उसको लौटा दूँगा। तो नौकर कहता है अरे अरे ये क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा ना पता चलेगा कि उसके हीरे हमारे पास हैं, उसको लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपने पास रखिए। तो इस पर मालिक कहता है नहीं नहीं, ये उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई हो सकती है, तो ये हमें अपने पास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ ऊँट के पैसे दिए हैं, इस मखमल की थैली के पैसे नहीं दिए हैं मैंने। तो ये थैली मेरी नहीं है, ये उस ऊँट वाले की है और मैं इसको ज़रूर लौटाऊँगा। उस थैली को लेकर वो चला जाता है उस ऊँट के जिससे खरीदा था वो उसके पास। उसको उसने ये बात बताई। जब उसने ये बात सुनी तो वो तो बिल्कुल कृतज्ञ हो गया और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वो कहने लगा कि आप कितने ईमानदार व्यक्ति हो, आपका व्यक्तित्व कितना सुनहरा, कितना अलग है। आजकल कौन है इतना ईमानदार, और आपने इतने बेशकीमती हीरे जो कि मुझे ऐसे ही लौटा दिए, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो अगर अब आपने ये मुझे हीरे दिए तो आपको भी इसमें से एक हीरा रखना पड़ेगा। तो वो कहता है सौदागर कि अरे मैंने ऊँट सही दामों में ख़रीदा है और मुझे ऊँट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये आपकी एक चीज़ थी, वो गलती से मेरे पास आ गई, तो अब मैं उसको आपको लौटा रहा हूँ। तो इसमें ये शुक्राना या कोई चीज़ देने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन क्या हुआ कि उसने तो अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। उसने कहा नहीं नहीं, कोई भी एक हीरा जो तुम्हारी पसंद का हो वो इसमें से ले लीजिए। लेकिन सौदागर था कि मानने को तैयार ही नहीं था। तो वो उसको आग्रह करता रहा और सौदागर मना करता रहा। जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और वो नहीं मान रहा था, तब सौदागर ने कहा कि जब मैं तुम्हें इसको लौटाने वाला था तो उसमें लौटाने से पहले ही मैंने 2 हीरे इसमें से निकाल लिए थे। ये सुनकर तो वो ऊँट वाला बिल्कुल ही हैरान रह गया और जल्दी से उसने अपने हीरे गिनने शुरू कर दिए। और जब गिना तो उसने वो पूरे पाए। तो उसने कहा कि अरे आप ये क्या कह रहे हैं, इसमें तो पूरे हीरे हैं और आप कह रहे हैं आपने 2 हीरे इसमें से ले लिए, पर मुझे तो इसमें से कोई कमी नहीं दिख रही, जितने हीरे मैंने रखे थे इसमें उतने ही हीरे हैं। तो इस पर सौदागर एक बार फिर मुस्कुराया और बोला कि जो 2 बेशकीमती हीरे मेरे पास हैं वो है मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी, और इनके अलावा मुझे किसी और चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार हम छोटी बड़ी किसी चीज़ को देखकर या किसी गिफ्ट को देखकर एकदम सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये हम ले लेते हैं, या हमारा मन ललचा जाता है और हम अपनी ईमानदारी को साइड कर देते हैं। या कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉफिट या किसी मुनाफे की वजह से या किसी चीज़ को फ्री में देखकर हम अपनी खुददारी को साइड कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के समय में ईमानदारी खुददारी जिसके पास है उसके पास बहुत ही बेशकीमती हीरे हैं, और ये बेशकीमती हीरे अगर आपके पास हैं तो आप यकीन मानिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और इन दोनों को कभी भी खोने मत दीजिए, अपनी ईमानदारी और खुददारी को बनाए रखिए ऐसे ही। तो मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद आई। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और बच्चों को भी हम ये बात सिखाएं कि ईमानदारी कितनी बड़ी चीज़ है और ईमानदारी से हम कितने आगे तक पहुंच सकते हैं, और हमारे उसूल, हमारी खुददारी जो कि ज़िंदगी में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चों को भी ये सब चीज़ें सिखाएंगे तो सच में रियल एजुकेशन तो यही है
कि बच्चा पढ़ रहा है और उसको ईमानदारी का मतलब पता है, तो वो अपने टेस्ट में, अपने एग्ज़ाम में अपनी ईमानदारी से पास होगा। वो किसी भी चीज़ के लिए इधर उधर नहीं देखेगा, इधर उधर मुफ्त की सलाह नहीं लेगा। ऐसे ही अगर वो किसी अच्छी पोस्ट पे जाएगा तब भी वो ईमानदार है तो हमारे देश के लिए कितना कुछ कर सकता है। तो ईमानदारी, खुददारी सब में बनी रहे, यही मैं चाहती हूँ। तो मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।